हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। सभी को प्यार भरी नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एंड गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ जब भी मल्टी स्टार फिल्म बनी, जैसे उनके साथ आपने देखा होगा कि कई मल्टी स्टार फिल्में बनी हैं जिसमें दूसरे भी बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम कर चुके हैं, जैसे शोले, मुकद्दर का सिकंदर, गहरी चाल, आनंद, नमक हराम, राम बलराम, चुपके चुपके। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उनके साथ कोई और भी बड़ा कलाकार, अमिताभ अकेले कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं थे, उस ज़माने में उनको टक्कर देने वाले बहुत से कलाकार हुए हैं, जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, और थोड़ी बहुत टक्कर मामूली सी विनोद खन्ना भी किसी किसी फिल्म में कोई दो चार आने दे दिया करते थे। हालांकि यूट्यूब पे बड़ा दावा किया जाता है, विनोद खन्ना खुद भी दावा करते हैं कि अमिताभ का मुकाबला उन्हीं के साथ था, जब खुद विनोद खन्ना ने ज़िंदगी में कभी सिंगल सोलो कोई सुपरहिट फिल्म नहीं थी, उनका को अपना कोई रुतबा ही नहीं है, उन्होंने कभी अमिताभ को अपनी फिल्मों से कभी टक्कर ही नहीं दी। ये सब एक भ्रम है कि विनोद खन्ना अमिताभ पे भारी पड़ते थे, किसी फिल्म में भारी नहीं पड़े, और विनोद खन्ना की कभी भी कोई सोलो फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई। वो मल्टी स्टारर फिल्मों में चलते थे या सेकंड लीड में चलते थे, सोलो उनको कभी ना फिल्म मिली है और ना उनकी कभी कोई खास फिल्म चली है। वो अमिताभ को टक्कर बिल्कुल नहीं देते थे, ये सब एक भ्रम है। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि खून पसीना में इनका रोल अच्छा था, थोड़ा बहुत कह सकते हो। मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ उन पर भारी पड़े थे। तो रियलिटी क्या है, फैक्ट चेक करते हैं कि अमिताभ बच्चन को टक्कर देने वाले कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने रियलिटी में उनको टक्कर दी है। तो सबसे पहले तो मेरे जहन में नाम आता है, मेरे माइंड में जो आता है वो नाम आता है राजेश खन्ना का। आनंद फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को ज़बरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन यहाँ जो फैक्ट चेक करने वाली बात है कि अमिताभ बच्चन का उन दिनों कोई रुतबा ही नहीं था, उन्होंने कोई स्पीड नहीं पकड़ी थी। तो उस फिल्म में वो सहायक कलाकार थे, उनका छोटा मोटा रोल था, तो इसको टक्कर तो नहीं कह सकते। लेकिन अगली बार राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का फिर मुकाबला हुआ, वो फिल्म थी नमक हराम। रोल तो राजेश खन्ना का बड़ा टॉप का था, वो अंत में मरते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला अमिताभ के फेवर में गया। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने अमिताभ को टक्कर नहीं दी, बल्कि अमिताभ ने राजेश खन्ना को टक्कर दी थी, तो हिसाब यहाँ बराबर हो गया। दूसरे कलाकार जो सदाबहार माने जाते हैं, रॉक स्टडी माने जाते हैं, वो है धर्मपा जी। उन्होंने शोले में अमिताभ बच्चन को ज़बरदस्त टक्कर दी, लेकिन वही आनंद वाली बात थी कि तब अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे, उनका फिल्म में बस छोटा मोटा रोल था। वो धर्मेंद्र के दोस्त बने थे, बस क्लाइमैक्स में थोड़ा मरने का सीन उनका अच्छा था, बाकी फिल्म में उनको कोई भी सोलो सीन नहीं दिए गए, उनका रोल छोटा सा था। इसलिए इस मुकाबले को आप टक्कर नहीं कह सकते। हालांकि कुछ लोग कहते हैं जी धर्म जी ने अमिताभ बच्चन को बड़ी ज़बरदस्त उसमें टक्कर दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चुपके चुपके फिल्म में भी यही हाल था, तब भी अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार नहीं थे, तो उन्होंने फिल्म कर ली। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी उनको मना करते रहे कि छोटा सा रोल है, क्या करोगे फिल्म में। उन्होंने जय बहादुर के साथ फिल्म में फ्री में काम कर दिया, तो वहाँ भी धर्म जी उन पर भारी पड़ गए, क्योंकि रोल ही छोटा मोटा था। ऋषिकेश मुखर्जी उनको मना कर चुके थे। फिर इनकी तीसरी टक्कर हुई राम बलराम फिल्म में, उसमें दोनों का बराबर का रोल था। दोनों तब तक बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार थे, अमिताभ बच्चन के नाम के साथ भी शोले, दीवार, कई फिल्में जुड़ चुकी थी। तो यहाँ मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि क्रिटिक्स ने, न्यूज़पेपर्स ने तो उस फिल्म में भी, और टीवी जर्नलिस्ट ने भी यही कहा कि धर्म जी अमिताभ बच्चन पर इस फिल्म में भारी पड़े हैं। लगता भी ऐसे ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर तो बराबरी की थी, और कहीं कहीं अमिताभ बच्चन इस फिल्म में धर्म जी पर भारी पड़े हैं। शोले में मान लेता हूँ कि अमिताभ बच्चन पर धर्मेंद्र भारी थे, चुपके चुपके भी मार लेता हूँ। तो अभी तक स्पष्ट हो गया कि जितेंद्र ने और धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन को टक्कर दी है।
जितेंद्र ने कैसे टक्कर दी गहरी चाल में, लेकिन तब भी यही प्रॉब्लम थी कि अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन अगर फिल्मों की बात करें तो 1984 में अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी शराबी, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, क्या उनकी एक्टिंग देखने लायक थी। लेकिन जितेंद्र ने 2 फिल्में इनके सामने रिलीज़ की, एक फिल्म थी तोहफा और दूसरी फिल्म थी मकसद, दोनों ही शराबी से आ गई थी। तो इसको बोलते हैं टक्कर देना। एक बार और मुकाबला हुआ था लवारिस और मेरी आवाज़ सुनो के बीच, तब भी जितेंद्र की मेरी आवाज़ सुनो ज़बरदस्त हिट रही थी, कई टेरिटरीज में तो उसने शोले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लवारिस पे बुरी तरह आ भी रही थी, तो इसको भी टक्कर कह सकते हैं। लेकिन गहरी चाल में जितेंद्र अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे। अब बात करते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की, तो शत्रुघ्न सिन्हा दोस्ताना में बराबरी की टक्कर रही है, बाकी किसी भी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा कभी भी अमिताभ बच्चन पर भारी नहीं पड़े, न दोस्ताना में, न नसीब में, या किसी और फिल्म में। दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस फिल्म में भी लगभग दोनों का बराबरी का रोल था। क्रिटिक्स और फिल्म प्रोड्यूसर कहते हैं जी अमिताभ का छोटा मोटा रोल था, ऐसा कुछ नहीं। उस फिल्म में मुझे तो कहीं नहीं लगा कि दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन पर भारी पड़े हों। तो कोई भी मुझे ऐसी फिल्म अब तक नज़र नहीं आई जिसमें मैं स्पष्ट हो सके कि अमिताभ बच्चन को रियलिटी में किसी एक्टर ने दबा दिया हो। दीवार में भी शशि कपूर उन पर भारी नहीं पड़े थे। तो अमिताभ बच्चन ने हमेशा एक्सेल किया है मल्टी स्टारर फिल्मों में, चाहे वो अमर गोविंद धोनी हो, चाहे वो परवरिश हो, चाहे वो खून पसीना हो, चाहे वो गहरी चाल हो, चाहे वो राम बलराम हो, चाहे शोले हो, चाहे चुपके चुपके हो। तो मैंने सारा स्पष्ट कर दिया कि अमिताभ बच्चन पर आज तक कोई भारी नहीं पड़ा। किस कारणवश कह सकते हैं, क्योंकि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन इसलिए उनको महानायक कहा जाता है, उनकी एक्टिंग बड़ी नेचुरल है। तो ये था मेरा अपना नज़रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।